हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सम्मुख में यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन यीशु मसीह के सम्मुख में आए, उसके कदमों में आ जाए, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, जो हमें बचाता है, जो हमें संभालता है, जो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हर एक जन यीशु मसीह के सम्मुख में आए, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपने मुझे बचाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो परमेश्वर आपने मुझे छुड़ाया है, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने नया जीवन दिया, बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते और कहें, आज परमेश्वर सुबह के समय में अपनी अद्भुत करुणा से मुझे तृप्त कर। बोलो परमेश्वर आज मुझे अनुग्रह से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए। आज हर एक जन प्रार्थना करे, कहें परमेश्वर आज मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु की लहू की जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हर एक जन यीशु की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में, हर एक जन उसका धन्यवाद करे, हर एक जन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। हालेलुया, परमेश्वर का नाम आपके जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर का नाम महिमा पाना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊं। बोलो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसके गुण प्रकट करूं। बोलो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि उस उद्धार के कामों को पूरा करता जाऊं। बोलो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जो आश्चर्य कर्म प्रभु करना चाहता वो मेरे थ्रू कर पाए, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मेरे द्वारा भी लोग बचाए जाए, मेरी गवाही को देखकर बचाया जाए, मेरे स्वभाव को देखकर बचाया जाए और छुड़ाया जाए। यीशु की सामर्थ्य नाम में बहुतों के सामने मैं गवाह ठहरूं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आप जानते हैं परमेश्वर आपको गवाह बनाना चाहता है। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बातें करता हो, कहता है परमेश्वर ने मूसा के बारे में बात की और कहा कि मैं तो सिर्फ मूसा से आमने सामने बात करता हूँ। हालेलुया, अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी कि देख ऐसा खरा, ऐसा सीधा और बुराई से परे रहने वाला और ऐसा कोई नहीं, क्या तूने मेरे दास को देखा है? ये गवाही दे रहा है परमेश्वर आप किसके लिए? हालेलुया, अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, किसके लिए? मूसा के विषय में। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने अपनी गवाही को बना के रखा, उन चीजों में नहीं फंसे, उन जगहों पे नहीं गए, उन स्थानों पे नहीं गए जहां पर हमारी चीजें बिगड़ती हैं, जहां पर हमारे लाइफ में दाग लगते हैं, और अपनी गवाही को बना के रखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान जो है दुष्ट है, वो आपकी गवाही को खराब करना चाहता है। हालेलुया, पर कई तो ऐसे हैं कि खुद अपनी गवाही को खराब करते हैं, दाग लगाते हैं। हालेलुया, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते, हो सकता है सिर्फ नाम के लिए चर्चा है, हो सकता है आप नाम के लिए ऐसे ही करें, लेकिन हो सकता है आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गवाही अब आप में बनी नहीं रहेगी। हालेलुया, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के जैसे पीछे चलना हम नहीं चलते, जैसे हमें प्रेयर करना चाहिए नहीं करते, जैसे हम परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए नहीं करते, और हम इनकार करते हैं, दूसरों के सामने यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। हालेलुया, आज भी हम उसी चीजों में फंसे हैं, उसी जगहों पे जाते हैं, वही काम करते जो हमने पास्ट में पहले किया करते थे।
वही चीज़ों को करते जो हम पास्ट में पहले किया करते थे, वही चीज़ों को दोहराते, वही चीज़ों को रिपीट करते और वापस वहीं पर चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और 6 वचन पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद। कई बार हम कहते रहे वो तो अब तो ये मैं जीते जी तो मर गया है। हालेलुया, वो जीवित है, लेकिन उसके कारनामे ऐसे होते तो हम कहते थे अरे ये तो मेरे लिए मर गया है, आज के बाद मैं से बात नहीं करूंगा, आज के बाद तो मेरे घर में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा कुछ काम किया। तो उसे कहते तो जीते जी मर गया। तो यहाँ पर क्या वचन कहता है कि पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। अब आप सोच रहे होंगे किसी स्त्री के लिए कहा जा रहा है, किसी लेडीज के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर से आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया जो है उसे स्त्री कहा गया, इस कलीसिया को ही स्त्री कहा गया, क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर के दुल्हन है और यीशु मसीह दुल्हा है। इसलिए लिखा कि जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। कितनों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है जो आज परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी हालेलुया आज क्या कर रहे हैं? वही चीजों को कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वही चीजों को रिपीट कर रहे हैं हमें जो नहीं करना चाहिए था। हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को लिखा है इंग्लिश में, बट शी दैट लिवेथ इन प्लेजर इज डेड व्हाइल शी लिवेथ, बट शी दैट लिवेथ इन प्लेजर इज डेड व्हाइल शी लिवेथ। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो भोग विलास में पड़ गई वो क्या हो गई है? वो जीते जी क्या हो गई है? वो मर गई है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज कितने लोग प्लेजर में हैं, कितने लोग उन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं। हालेलुया, कितने लोग हैं आज जो परमेश्वर के नाम को जानने के बावजूद भी आज उसके नाम को बदनाम कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन आज क्या हो गए हैं? परमेश्वर से दूर होकर दिखाई देते हैं और जो भोग विलास में पड़ गए हैं। भोग विलास में कैसे पड़ना? आज अपनी ही इच्छा को करना। हालेलुया, बट द विडो हु लिव्स फॉर प्लेजर इज डेड इवन व्हाइल शी लिव्स व्हेन शी लाइव्स। मतलब उससे एक ट्रांसलेशन में लिखा है, उसे क्या कहा गया है? विडो हो गई है, विधवा हो गई है। और हम केजीवी में पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है? वो प्लेजर में पड़ गई है। लेकिन एक दूसरे हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि किस में पड़ गई है? वो क्या हो गई है? वो विडो हो गई है। जो एक नया ट्रांसलेशन इंटरनेशनल वर्जन में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि ये विडो हो गई है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। विडो का मतलब होता है विधवा। जिसके लाइफ में परमेश्वर नहीं है तो वो क्या हो गई है? वो विधवा हो गई है। जिसके लाइफ में परमेश्वर नहीं है वो क्या हो गई है? वो उसके लाइफ में क्या नहीं है? वो परमेश्वर नहीं। बट द विडो हु लिव्स ओनली फॉर प्लेजर इज स्पिरिचुअली डेड। एक हम एक और ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, लिविंग ट्रांसलेशन में, तो वहां पर लिखा बट द विडो हु लिव्स ओनली फॉर प्लेजर। मतलब अब ये किसके लिए वो जीती है? हालेलुया, बट द विडो हु लिव्स ओनली फॉर प्लेजर, मतलब सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए वो आत्मिक रीति से मर गई है। वो जीते जी आत्मिक रीति से वो जिंदा तो दिखाई देती है, चल फिर तो रही है, लेकिन उसकी आत्मिक लाइफ डेड हो गई है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज क्या हो गए हैं? परमेश्वर से दूर होकर दिखाई देते हैं। परमेश्वर से क्या होकर दिखाई देते हैं? दूर होकर दिखाई देते हैं। हालेलुया, बट द widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Give the people these instructions so that no one may be open to blame. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own households has denied the faith and is worse than an unbeliever. एक हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि वो विडो हो गई है, तो जो भोग विलास में पड़ गई है वो क्या हो गई है? हालेलुया, वो मतलब वो भोग विलास में पड़ गई। परमेश्वर की दुल्हन क्या हो गई? परमेश्वर की कलीसिया क्या हो गई है? परमेश्वर के लोग क्या हो गए हैं? हालेलुया, आप परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं। आज अपने सुख आनंद के लिए चाहे वो गलत हो करना पड़े तो वो करेंगे। आज कमाने खाने के लिए यदि गलत रास्तों को चूज करना पड़े तो करेंगे। तो वो क्या हो गई है? वो भोग विलास में पड़ गई, उसे लालच आ गया है।
हालेलुया। इसका मतलब ये है कि गलत काम है तो क्या हो गया, हमें तो अपना सब कुछ करना है। वो परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करते, वो परमेश्वर की परवाह नहीं करते, वो मेरे बारे में क्या सोचता है परवाह नहीं करते, मैं परमेश्वर क्या करे दाग लगा रही परवाह नहीं करते, आपकी गवाही खत्म हो रही है वो परवाह नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर मुझे देख रहा है परवाह नहीं करते। एक ऐसी स्त्री हालेलुया जो भोग विलास में पड़ जाती है, उससे किसी का परवाह नहीं होती, वो गलत कदमों में गलत रास्तों पे चलते रहती है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। इसलिए एक ऐसी स्त्री मतलब ऐसे लोग परमेश्वर के जन, परमेश्वर की कलीसिया जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल पहले आपने उद्धार पाया था, बैप्टिज्म लिया था, अपने वचन को सुना था, लेकिन आज आपकी परिस्थिति फिर से क्या हो गई है, जैसे फिर से आप उसी चीज़ों को रिपीट कर रहे, फिर से उसी कामों को करना, नशा छोड़ा था फिर से नशा शुरू कर दिया, आपने मूवी देखना बंद कर दिया फिर से आपने देखना शुरू कर दिया, आप गलत चीज़ों में पहले थे लेकिन अब आपने छोड़ दिया था लेकिन फिर से दोबारा आपने गलत कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप भोग विलास में पड़ गए हैं। हम किसी को कहते रहे तो भोग विलास में पड़ गई, तो एक शर्मिंदगी की बात होती है उसके लिए। अरे फिर से वो गलत जगह पे, फिर से मतलब क्या चीज़ है ये, मतलब वो अपनी ऐश कर रही, अपने परस्तिश कर रही है, अपनी मर्जी कर रही है। हालेलुया। तो कलीसिया को परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो ऐसी चीज़ों में पड़ गई है, जो अपने बारे में केयर नहीं करती है, परमेश्वर का वचन रखता है उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहा। एक और भजन संहिता में पढ़ते परमेश्वर के वचन को कि अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत मत रह, नहीं तो मर जाएगा। तो एक स्त्री के बारे में लिखा है, एक कलीसिया के बारे में लिखा है, इसमें कलीसिया में लड़का लड़की दोनों आते हैं, सारे लोग आते हैं, इस स्त्री कहा गया है। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ के अपनी मन मर्जी करते हैं वो क्या वो किस में पड़ गई है, वो भोग विलास में पड़ गई है। जो वचन को छोड़ के किसी और रास्ते में चलते हैं तो वो भोग विलास में पड़ गई है। इसका मतलब ये क्या है कि आपने गवाही को बना के नहीं रखा, आपको परमेश्वर की वचन की वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आपको परमेश्वर की वचन की वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, आपने अपनी गवाही को खो दिया है। तो अब क्या कर रहे हो आप, दुष्ट आत्मा क्या करेगा आपकी लाइफ में, अटैक करेगा, उन चीजों को लेकर आएगा, आपको फिर से उन चीजों में लेकर घुमाएगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, इन बातों की भी आज्ञा दिया कर कि वे निर्दोष रहें, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। हालेलुया। जो अपने घर की, अपने आप की, किसी की चिंता नहीं करता अपने लाइफ के बारे में, हालेलुया, और निश्चिंत एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति निश्चिंत करने दो, से जो करना है छोड़ दो। अभी तो मौज मस्ती करने का दिन है, अभी तो ये करने का दिन है। आप हो सकता है आप भी ऐसे करें, अभी जब हम बूढ़े होंगे तब परमेश्वर में आएंगे, अभी तब प्रार्थना में जाएंगे तब ये करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वो तो विश्वासी भी उससे भी पूरा हो गया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि हाँ इसे खाना देना, इसे पीना देना, ये सब पूरा करना, ड्यूटी जाना, ये जाना, लेकिन एक और जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमें दिया है, वो आत्मिक तौर पर कि क्या मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग क्या संगति में हैं। आपका काम है संगति में लेकर आना, आपका काम है बताना, वचन में बने रहना। जब बड़े गलत रास्ते में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो घर में जो बाकी लोग हैं वो करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए जो स्त्री भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई। उसका काम मतलब उसकी आत्मिक लाइफ, वो फिजिकल तो नहीं मरेगी लेकिन उसकी आत्मिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, उसकी आत्मिक जीवन खत्म हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो आना चाहे तो उसे फिर से नया बनाना अनहोना होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक स्त्री हालेलुया जो भोग विलास में पड़ गई है, वो परमेश्वर तो काम करना चाहता है, सब कुछ पता, बाइबल भी है, सब कुछ है, तो इसका मतलब होता है कि वो जीते जी वो मर गई है। अब वो यदि कुछ करना चाहे तो वो चीजें उसके लाइफ में नहीं आ पाती है, वो फीलिंग को नहीं ले पाती, वो महसूस नहीं कर पाती, नहीं कर पाता परमेश्वर के प्रेजेंस को। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, फिर से आपको वही घंटों प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के करीब आने के, उसको मनाने के लिए, अपने फिर से गवाही के लिए क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अपनी आत्मिक लाइफ के बारे में। यदि आपको आज वचन समझ में आ रहा है, यदि आप ऐसी स्थिति में, तो आज अपने आप को चेक करें। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अरे तो अविश्वासी से भी, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे उनसे भी बुरे हो गए हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, हालेलुया, वो न इधर के होते ना उधर के, वो बीच में लटके रहते हैं। हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने गवाही दी अय्यूब के बारे में, मूसा के बारे में और
दाऊद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी, क्योंकि उन्होंने अपनी गवाही को स्टार्टिंग से बना के रखा था और कहा कि मुझे तो मेरे मन के अनुसार मिल गया है, और गवाही को बना के रखे, इससे परमेश्वर ने उनके लाइफ में अद्भुत काम किया। हालेलुया। इससे परमेश्वर कह रहे हैं, हे कलीसिया जाग उठो, हे कलीसिया, हे लोगों वैसे काम ना करो, भोग विलास से मत पड़ो। हालेलुया। जबकि आत्मा नष्ट होते जाती है, आप जो बर्बादी करते हो, इधर देखिए उधर चल गए, वहां भी देख लेना, वहां भी कर लेना, इधर भी चल जाना, दोनों में पैर रखना, तो वो स्त्री क्या हो गई है। और जो लोग दोनों में पैर रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भोग विलास में पड़ रहे हैं। हालेलुया। उधर की भी सुन रहे, इधर की भी कर रहे, तो आप भोग विलास में पड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर से माफी मांगे। हालेलुया। पता नहीं चलता कब उन चीजों में फंस गए, पता नहीं चले कब उस चीजों में फंस गए, चले गए, गलत चीजों में पड़ गए। आज भी वही मूवी चल रही है, आज भी गलत चीजों को देख रहे हैं, आज भी गलत चीजों में है, आज आपके मुंह से गालियां निकलने बंद नहीं हो रही, आज भी आपके मुंह से चुगली और निंदा की बातें निकलना बंद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप भोग विलास से पड़ गए। आज भी अब मैं मनमानी करना नहीं छोड़ा, आप भी जहां मन करता वहां चले जाते हो। आज अब ये नहीं देखते कि अरे मैं वहां जाऊंगा तो मैं फंस सकता हूँ या दाग लग सकता है। ऐसी जगह, ऐसे स्थान जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए और जहाँ पर दाग लग सकता है, लेकिन आज हम परमेश्वर का इनकार कर देते हैं ऐसी चीज़ों को करके। आपको समझ में आ रहा है? आज अपने आप को सरेंडर करें। कहीं यदि आज ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी आपकी लाइफ में चल रही है, आज यीशु के करीब और माफ़ी मांगे। यदि आप भोग विलास से पड़ गए हैं, यदि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, यदि अपनी मर्जी से चल रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैंने अपनी गवाही को खराब किया है, मैं आपके वचन को जानने के बावजूद भी परमेश्वर पिता मैंने आपका कितनी बार इनकार किया है, उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट किया, फिर से नशे में गई मैं, फिर से नशे में गया मैं, फिर से गलत रास्ते में गया, फिर से गलत संगति में गया, फिर से फिल्मी जगत में गया, फिर से वही कामों को करना शुरू किया। प्रभु को कहें, आज मुझे क्षमा कर, इससे मेरी गवाही खराब होती है। हालेलुया। आज कहे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, पाकर पवित्र कर, तेरे लायक बना, तेरे योग्य बना। हालेलुया। और वो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे फिर से नया कर दे, मुझे फिर से बदल दे, तो आपके करीब आने के लिए मेरी मदद करें। प्रार्थना करने के लिए बोलो, परमेश्वर मेरी मदद करें, मेरे जीवन को परमेश्वर पिता मैं ठीक करना चाहता हूँ, प्रभु आप मेरी मदद करें। आज मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मेरी सहायता कीजिए परमेश्वर, मुझे फिर से नया मन दीजिए। आज क्या फिर से मुझे बदल दीजिए, ताकि मैं आपके करीब आ सकूँ, ताकि मैं आप में बने रह सकूं। मैंने अपनी मर्जी करके देख लिया और उससे मुझे ठोकर ही मिला और कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी मर्जी करके देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, पैसे लगा के देख लिया, पर कुछ सही नहीं होता, कुछ चीज़ें सही नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि बोलो, परमेश्वर मैं आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा को शोर चाँद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी लाइफ चेंज हो, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी लाइफ बदले, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके आत्मिक जीवन बदले, आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए, आपका परिवार बचाया जाए, आपका जीवन बचाया जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बंधनों में पड़े हैं, आज दुष्ट शक्ति जो आपके लाइफ में चल रही, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे और गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंदित होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर, ओ रबे सत्य नम प्रभु यीशु अप्पा मदद करें, 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 प्रभु यीशु अप्पा सहायता करें। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति खत्म हो जाए, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा जो कार्य करती है जाए। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में अगुवाई करे, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करती है, दाग लगाती है और आपकी गवाही के ऊपर हाले दाग पड़ती है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक गंदी आदतें जो आपकी लाइफ में बनी आज वो खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती मसीह की आदतें आपके लाइफ में एंटर करना शुरू है, प्रार्थना की आदतें आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने वाली आदतें आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू है। मैं प्रार्थना करती हूँ उसकी उपस्थिति से भरने, उसकी उपस्थिति में चलने वाला आदतें आपकी लाइफ में शुरू है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो उसकी उपस्थिति से भर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो लोग बीमार आज बोले परमेश्वर आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका और आपके लहू में जीवन है, छुटकारा है, उसके लहू से भर जाए, पवित्र शुद्ध हो जाए। मैं प्रार्थना करती बीमार चंगे हो जाए, जो चल नहीं पाती यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य चलने लगे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपके लाइफ में काम करने लगे। मैं प्रार्थना करती अपने जीवन को सरेंडर करना शुरू करो, अर्पण करना शुरू करो और उसके वचन में बने रहने के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता दया कर, छुटकारा दे, अनुग्रह दे, शांति दे। जो भटक गए यीशु मसीह से दूर हो गए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे,
मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। आपके परमेश्वर के हाथों की कमाई को ब्लेस करे, हर एक शाप खत्म हो जाए, हर एक स्पिरिट दुष्टात्मा छोड़ कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती छुटकारे की घोषणा करती हूँ आपकी लाइफ बदले, आपका घराना बदले, आपका जीवन बदले, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे, पवित्र आत्मा इनको छुटकारा दे। यीशु के लहू में कवर करते हैं आज, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मदद और सहायता करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आनंद से भरने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और रबा शंतर रबा खदिरा रबे खदिरा रबा शंतर रबा खदिरा। प्रभु मदद कर, सहायता कर, बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए, यीशु के लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा से बढ़ते धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मददगार को भेज, इनके लाइफ में सब कुछ ठीक कर, फिक्स कर, यीशु के लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ परमेश्वर। आज के जो मीटिंग है, संडे प्रेयर सर्विस में जो लोग शामिल होते हैं तैयार हो जाए और ये ब्लेस्ड है, सुरक्षित है और जबरदस्त रहती है। इनके जीवन में काम करना, डबल मन ना लेने के लिए तैयार हो जाए आज के संडे प्रेयर सर्विस में, और आपकी लाइफ सेम ना रहेगी। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते, अगुवाई करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते, छुटकारा देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते, हर एक बंधनों को तोड़ा और आचात किया, धन्यवाद करते, महिमा से तृप्त किया, बढ़ती है, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करते रहे, बचाया जाए, छुड़ाया जाए, हर एक नए लोग। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा टच करे एक नए लोगों को जो आज शामिल है आज के प्रार्थना में। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो निराशाओं में है, आज जो सुसाइड करने की सोच है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु से दूर है, यीशु के सामर्थ्य ने वापस है, पिछड़े लोग वापस आए, चाहे वो कोई भी क्यों ना, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशे में है, जो वे विचार में, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको छू रहा है और आजाद हो जाए और वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, एक बच्चों को और एक जवान को और एक यूथ को परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं। यस, हालेलुया। परमेश्वर दया कर, जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखती है, उनकी मदद और सहायता करना, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करना, हर एक कर्ज से आजाद करना, एक शाप से आजाद करना। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए ऑफरिंग अपने बीच को बो रहे हैं, परमेश्वर पिता इनके शाप दूर कर दे। आज इनके लाइफ में सब कुछ ठीक कर, फिक्स कर, यीशु के लिए हम कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इसमें हमें बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए। पिता में सभी कहें हालेलुया। तो तैयार हो जाए हर एक जन जो हमारी, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो क्रूसेड परमेश्वर ने दिया है और वो राजस्थान में होने जा रहा है, तो तैयार हो जाए। उस राजस्थान मीटिंग के लिए अपने लगातार प्रार्थना करना है। और इस क्रूसेड के लिए जो एक फास्टिंग प्रेयर होगी वो मंडे को होगी। हालेलुया। तो उस फास्टिंग प्रेयर में अपने सभी ने शामिल होना, ताकि क्रूसेड ब्लेस्ड हो, सक्सेसफुल हो और आशीषित हो, लोग बचाए जाए, हाले लाखों में बचाए जाए। प्रभु यीशु की तारीफ हो और परमेश्वर का आत्मा जुम्बश करे और बचाए छुड़ाए। हालेलुया। तो जितने लोग हेल्प करेंगे प्रार्थना करने में, उपवास करने में, आपकी लाइफ भी सेम न रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो, तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं रह सकते। आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रह सकती, आपकी जिंदगी बदलेगी, घराना बदलेगा। तो इस तरीके से आप सपोर्टर बने, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मदद करें, प्रार्थना में मदद करें। लगातार प्रार्थना करना है, लिख लो डायरी में, हालेलुया, कि आपको लगातार प्रार्थना करना है। मंडे को फास्टिंग होगी, इसके लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कितने लोग खुश है, कितने लोग आनंदित है। तो जो राजस्थान से जो तो लोग देख रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं, आप आनंदित हो जाए। आपने भी लगातार प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य ने अपने रिलेटिव्स को, अपने लोगों को, हर एक लोगों को लेकर आना है, ताकि लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए और अद्भुत काम देख सके। आप देखेंगे छुटकारा को, आप देखेंगे। प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते चल लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं, हालेलुया। और इन चीज़ों के लिए भी, जो क्रूसेड के लिए, उसके लिए भी आप दे सकते हैं, सपोर्टर बने, हालेलुया। और परमेश्वर के लाइफ में अद्भुत काम करेगा, यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो दीप्ति प्रेस सेंटर में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं कॉल करके। प्रेस सेंटर में कॉल करके जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, वहाँ भी आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। दीप्ति प्रेस सेंटर में हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस।
और आप अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। हालेलुया, अपनी गवाहियों को बना के रखें। जैसे आज परमेश्वर का वचन को सुना है, जो परमेश्वर की आत्मा ने बात की, तो अपनी गवाही को बना के रखना है। हालेलुया, जो गवाही देना चाहते हैं वो आ सकते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लगातार प्रार्थना में बने रहें, खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज बी टू गॉड।